Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. तो दोस्तों आज की वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर एमर्जिंग कोरोना वायरसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। तो कोविड-19 आया, हमें पता है, इससे लॉकडाउन लगा, काफ़ी लोगों की जानें गई एंड बहुत बड़ा पैंडेमिक था ये, राइट। तो ऐसा पैंडेमिक फिर से ना आ सके एंड कोविड-19 के जो न्यू स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए अभी एक लेबोरेटरीज़ का नेटवर्क सेटअप किया गया है WHO के द्वारा। उसको कोविनेट बोला जाता है। इस कोविनेट लेबोरेटरीज़ के नेटवर्क में 36 लेबोरेटरीज़ रहेंगी फ्रॉम 21 नेटवर्क कंट्रीज़। एंड अगर इंडिया से बात करी जाए तो 3 कंट्रीज़ यहाँ पे पार्ट रहेंगी। CSIR की आर्म NEERI जो कि है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर आ जाता है ICMR का NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एंड तीसरा आ जाता है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट रिलीज बाय फॉर्ब्स इन अप्रैल, इंडिया के मुकेश अंबानी की 9th रैंक रही। एंड किन्होंने टॉप किया? बर्नार्ड अर्नोल्ड ने यहाँ पे टॉप किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $233 बिलियन। तो 9th पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी। इनकी नेटवर्थ अगर पूछी जाए तो ये कितनी थी यहाँ पर इनके हिसाब से? जो देखो नेटवर्थ चेंज होती रहती है, बट जो डाटा रिलीज किया गया उसके हिसाब से जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी वो है $116 बिलियन। और याद रखेंगे, इसके साथ ही साथ मुकेश अंबानी एशिया के पहले पर्सन बन गए फ्रॉम एशिया जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क यहाँ पे क्रॉस किया, राइट। 9th पोजीशन पर है ये ग्लोबली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पार्शियली ज्वाइन शेंगन एरिया यूरोप्स ID चेक फ्री ट्रैवल जोन इन मार्च? तो रोमेनिया एंड बुल्गारिया। अब इन दोनों की कंट्री से जो भी लोग यहाँ पे यूरोप में बाकी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहेंगे उनको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैवल फ्री कर सकते हैं वो किसी भी ID चेक के बिना। लेकिन अगर इंडिया से कोई भी यूरोप में कहीं पे भी पार्टिसिपेट घूमने जाना चाहता है, राइट, तो उनको शेंगन वीज़ा यहाँ पे पहले लेना पड़ेगा। काम से जाना चाहता है तो शेंगन वीज़ा लेना पड़ेगा। और अब शेंगन वीज़ा में टोटल ऑफ 29 कंट्रीज़ यहाँ पर हो गए हैं। मूविंग ऑन, according to the Business Environment Ranking 2024 report released by Economist Intelligence Unit in April, India secured which rank in the list while dash country topped the position for the 16th consecutive year? अगर बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग की बात करें जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज की जाती है, इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पर 51st। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया इन दिस बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग ने? तो सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है, एंड दैट इज फॉर द 16th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं डेनमार्क, एंड 3rd पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, एज पर द इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 24 बूस्टिंग अफोर्डेबल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इन अप्रैल 2024, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज अप्रॉक्सीमेटली कितने % ऑफ डेली वर्किंग आवर्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2030? तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज 5.8% ऑफ डेली वर्किंग आवर्स ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, राइट। क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि क्रॉप्स भी फेल हो सकती हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट स्मॉल आइलैंड्स डिजिटल स्टेट्स, हाउ डिजिटल कैन कैटलाइज स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, हाईलाइटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ डिजिटल फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो SIDS को डेवलप करने के लिए, राइट, यहाँ पे डिजिटाइजेशन लाने के लिए ताकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम, एक इकोनॉमी डेवलप हो सके, तो उसके लिए अभी रिसेंटली किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। नेक्स्ट, किस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा जब इन्होंने अपनी करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर को रिप्लेस कर दिया जिसने? तो जिम्बाब्वे गोल्ड को अभी लॉन्च किया गया है, ये जिम्बाब्वे डॉलर को रिप्लेस कर देगी। ये आपकी गोल्ड बैक्ड करेंसी है, जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई। एंड इससे रिलेटेड जो भी कॉइन्स हैं एंड आपके नोट्स हैं वो आपके
30 अप्रैल से मार्केट में सर्कुलेट होने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सेलेक्टेड यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन टू चेयर द 69 सेशन इन 2025। तो किसके द्वारा किसको सेलेक्ट किया गया? वो है सऊदी अरेबिया को सेलेक्ट किया गया है टू चेयर द कमीशन और टू चेयर द 69 सेशन इन 2025 ऑफ यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, इनके द्वारा ये WHO के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। इसमें बताया गया कि जो आपका हेपेटाइटिस है, राइट, ये आपका वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट डिजीज बन गई है जो सबसे ज़्यादा डेथ्स कॉज कर रही है ग्लोबली आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को इफेक्ट करता है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स, अप्रैल 2024 की ये रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन 2024। तो अगर 2024 की बात करें तो 2.6% ये ग्रो करने की बात करता है। वहीं पे 2025 में वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अंडेसा के द्वारा इन अप्रैल। कितना अमाउंट नीडेड है इन्वेस्टमेंट के लिए टू क्लोज डेवलपमेंट फाइनेंसिंग गैप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो कितने अमाउंट की जरूरत है? अगर यही डाटा अगर हम कोविड-19 के टाइम देखते तो ये डाटा होता आपका $2.4 ट्रिलियन का। हमें इतने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती अगर हमें फाइनेंसिंग गैप को, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करना है तो $2.4 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो ये डाटा कितना बन जाता है? तो ये है आपका $4.2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है, एज पर द EA अर्थ एक्शंस 2024 की रिपोर्ट, जो कि प्लास्टिक ओवरशूट डे 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये रिपोर्ट का नाम है, रिलीज की गई अप्रैल में। इंडिया इज अमंग द टॉप 12 नेशंस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अराउंड -% ऑफ द वर्ल्ड्स मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेज अनमैनेज मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट उसका नहीं हो रहा है, एंड इंडिया टॉप 12 कंट्रीज में से आ जाता है जो कि मिसमैनेज कर रहे हैं अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड का प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड 2023 में रिलीज की गई, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज किया गया। एंड इस डाटा में बताया गया कि इंडिया का जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने कौन सी पोजीशन सिक्योर करी? इन्होंने 10th पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी इन दिस टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट में। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहाँ पे टॉप किया है, राइट। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये हैंडल कर रहे हैं 2.22 करोड़ पैसेंजर्स को इन्होंने हैंडल किया 2023 में। वहीं पे हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, इन्होंने क्लोज टू, अगर हम देखें 104.65 मिलियन पैसेंजर्स को यहाँ पे हैंडल किया 2023 में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है इंटरवीवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन अप्रैल 2024। यहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज एक्सपेक्टेड टू टच हाउ मच सरपासिंग चाइनाज 1.425 बिलियन। तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है। याद रखेंगे इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक जहाँ पे हुई वो कहाँ पे हुई थी? ये आपकी रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में हुई थी। ये आपका लोकेशन रहेगा। पूछो जा रहा है कौन सा एडिशन था इस डस्टलिक एक्सरसाइज का? तो ये 5th एडिशन था डस्टलिक एक्सरसाइज का, जो कि रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली वो बनी 38th नेशन टू साइन द नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक ट्रीटी साइन की गई थी, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया 38th नेशन कौन सा बना जिन्होंने इसको साइन किया? वो है स्वीडन। एंड इससे पहले जो 37th कंट्री था वो था स्विट्जरलैंड, जिन्होंने नासा की आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्रीज नेशनल ऑडिट ऑफिस हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद इंडियाज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो कॉपरेशन बढ़ाने के लिए नेशनल ऑडिट ऑफिस, किस कंट्री के नेशनल ऑडिट ऑफिस ने यहाँ पे साइन किया? तो ये रहेंगी बुल्गारिया। एंड इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने ये साइन किया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DARPG, इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ ऑफ विच कंट्री, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट में HRD में यहाँ पे कॉपरेशन साइन किया जा सके इन सिविल सर्विसेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किस कंट्री के साथ यहाँ पे साइन किया गया ये, तो ये रहेगा कुवैत के, ये रहेगा आपका कंबोडिया के साथ। इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में ये MOU साइन हुआ था, राइट। इंडिया से DARPG एंड कंबोडिया से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज, ताकि कॉपरेशन हो सके इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज स्पेशली, एंड 5 साल के लिए यह MOU साइन हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत के साथ, ताकि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसको यहाँ पे हम इंप्रूव कर सके, बेटर कर सकें, राइट। और यहीं पे बात करें, अगर ये जो MOU साइन हुआ ये कहाँ पर साइन हुआ था, तो ये आपका MOU साइन हुआ था ड्यूरिंग द इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0, जो कि कहाँ पर हुई थी, कुवैत में हुई थी। Next, in April, United Nations High Commissioner for Refugees launched the UNHCR Climate Resilience Fund aimed at raising $100 million by which year to shield refugees and displaced people from climate shocks। तो 2025 तक यहाँ पे $100 मिलियन रेज करने की बात की गई, ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स या कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनके लिए पैसे इकट्ठा करा जाएगा। Next, the fourth quarterly report for 2023 of United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, ये रिलीज की गई अप्रैल में। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज कर गया कितना, टू $345 बिलियन इन 2023। सो अकॉर्डिंग टू UNCTAD जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है इट इंक्रीज बाय 11.4% टू $345 बिलियन इन 2023। यहीं पे हम बात करें जो वर्ल्ड का सर्विस एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज कर गया बाय 8.9% ऑन एन एवरेज टू $7.9 ट्रिलियन 2023 में। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें, इनका जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज कर गया बाय 10.1% टू $381 बिलियन। ठीक है, चलिए। विच इंडियन नेवल शिप हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद यूनाइटेड किंगडम लिटोरल रिस्पॉन्स साउथ ग्रुप। तो किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, INS शादरी के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, राइट। एंड इसी के अलावा INS तीर की बात करें तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस। INS जटायु की बात करें तो ये कमीशन किया गया था एट मिनिकॉय आइलैंड, ये कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। एंड INS संध्या की बात करें तो INS संध्या को भी कमीशन किया गया था, कहाँ पे कमीशन किया गया था इसको, विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों नेक्स्ट है, किस कंट्री विच सिटी एंड कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो रॉटरडैम सिटी रहेगी, नीदरलैंड्स कंट्री का नाम रहेगा, यहाँ पर होस्ट किया गया 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, मार्क करके चलेंगे इसको। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पर होगी, दुबई UAE में हुई 12 से 14 फरवरी के बीच में हुई थी। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। तो दोस्तों ये तो थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। अभी किन्होंने F1 जैपनीज ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीत लिया जो कि जापान में हुई थी, तो मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, राइट, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने अभी F1 जैपनीज ग्रैंड पिक्स को जीत लिया जो कि सुजुका इंटरनेशनल रेसिंग कोर्स में हुई थी इन सुजुका जापान, 5 से 7 अप्रैल के बीच में हुई थी। सर्जियो परेज यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे रहे थे, ये भी रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। एंड कार्लोस सेंस जूनियर की बात करें, ये 3rd पोजीशन पे रहेंगे, राइट। एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है, इनकी 3rd पोजीशन रही। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट इन रखीन इन डैश कंट्री। तो ये रखीन, अभी हम याद रखेंगे ये 2nd पोर्ट है जिसका ऑपरेशन इंडिया के अंडर आ गया है, राइट। ये है आपका सितवे पोर्ट। पूछा जा रहा है ये सितवे पोर्ट इन रखीन है, ये कहाँ पर है, किस कंट्री में रहेगा, तो ये म्यांमार में रहेगा। 2nd पोर्ट, पहला पोर्ट कौन सा था फिर अगर पूछा जाए तो वो था छाबर पोर्ट, छाबर पोर्ट। ये छाबर पोर्ट कहाँ पर है, ये ईरान में है, राइट, ये भी इंडिया के अंडर कंट्रोल में है।
Next, according to the 6th edition of the Global Unicorn Index report published by Huron Institute, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द इंडेक्स विद 67 यूनिकॉर्न्स, वाइल किस कंट्री ने टॉप किया विद 703 यूनिकॉर्न्स। तो थर्ड पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया, एंड टॉप किया किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट पोजीशन रहेगी। इंडिया के 67 यूनिकॉर्न्स, यूएसए के 703 यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट, और यूनिकॉर्न क्या होता है, एक कोई भी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन मार्केट कैप $1 बिलियन टच कर दे उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, जो स्टार्टअप की। नेक्स्ट आ जाता है किस कंट्री ने रिसेंटली सिलेक्ट किया गया, किस कंट्री को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन टू चेयर द 69th सेशन इन 2025। तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन टू चेयर द 69th सेशन इन 2025। Next, who has been recently appointed as the full-time member of the 16th Finance Commission of India? तो किनको अपॉइंट किया गया है, मनोज पांडा जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया फर्स्ट बैच ऑफ 24 IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फॉर विच कंट्री। किस कंट्री से इनको एक्वायर किया गया ये IGLA मैनपास सिस्टम को अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स। तो इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया एंड रशिया से ये एक्वायर सिस्टम करा गया है। इससे जो इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के कौन बने हैं अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर, एंड याद रखेंगे ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये हैं साइमन हैरिस। ये 37 साल के हैं एंड ये सक्सीड करेंगे किनको, लियो वरादकर को, टू बी द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली री-इलेक्टेड जगजीत पवादिया एज द मेंबर फॉर द थर्ड टाइम। तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के यहाँ पे रीइलेक्ट किए गए हैं, रीइलेक्ट की गई हैं जगजीत पवादिया जी एज द मेंबर फॉर द थर्ड टर्म, राइट। और याद रखेंगे ये इस पोजीशन में तीसरी बार यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया है एंड ये इस पोजीशन में पहले 2015 से 2020 तक थी, क्योंकि 5 साल का टर्म रहता है, फिर 2020 से 2025 तक एंड फिर से इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, करेक्ट। फिर 2025 से 2030 तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो अभी हमने देखा किसके द्वारा, ये टीसैट थी एंड बैंडवैगन 1 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था बाय स्पेसएक्स, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज अवॉर्डी पीटर हिग्स पास्ड अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो अब पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन 2013। मार्क करके चलेंगे ये 94 की एज में एडिनबर्ग यूके में इनका निधन हुआ एंड इनको 2015 में रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल से भी सम्मानित किया गया था फॉर हिज वर्क ऑन गॉड पार्टिकल। देन 2013 में इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया था, राइट। मार्केट दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल, ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच %। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है ये प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% इन 2024। जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम था 2025 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3 और 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6%। यहीं पे जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो था $432 बिलियन, जो कि 2023 का हम ये डाटा देख रहे हैं, ये 5% कम था एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2022, और इंडिया ने क्लॉक किया $451 बिलियन का एक्सपोर्ट इन FY23। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाय सिडबी बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो हु हैज बीन रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है मनोज मित्तल, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन सिडबी बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये करंटली सर्व कर रहे हैं एमडी एंड CEO ऑफ IFCI लिमिटेड,
जो कि है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन को, हु हैज बीन सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी सिंस अप्रैल 2021. Next, who has been recently declared as the recipient of the 2023 ACM AM Turing Award, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहलाया जाता है, वो है एवी विंगर्सन. ये इजराइल से बिलोंग करते हैं. इसके साथ यहाँ पे $1 मिलियन का आपका प्राइज रहेगा, राइट, ऑफ दिस विद दिस अवार्ड. एंड इन्होंने जो कंप्यूटेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट, कंप्यूटर्स की कॉम्पिटिशन्स में जो रैंडमनेस को समझने में इनका अपना काम रहा है, राइट, उसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया विद दिस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है, इन अप्रैल वो थी एन जुआंग वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. सो वो थी एन जुआंग ही वॉज अपॉइंटेड, वो थी एन जुआंग वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, इंटर्म प्रेसिडेंट किस कंट्री, वियतनाम का. ठीक है, ये 54 ईयर्स ओल्ड है. एंड ये रिमेंबर याद रखेंगे, वो थी एन जुआंग ये सर्व कर रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, करेक्ट. ये अभी इंटर्म प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं. इसके अलावा याद रखेंगे ये सक्सीड करेंगे किनको, ये सक्सीड करेंगे वो वैन थुआंग को. वो वैन थुआंग ये याद रखेंगे, ये अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट एंड करेक्ट, एंड शी हैज बीन एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट स्टिल बैक देन, राइट. मार्च 2023 से ये प्रेसिडेंट थी. और अब इंटर्म प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं वियतनाम के, वो थी एन जुआन. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड. तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने आइसलैंड के, जार्नी बेनेडिक्सन, राइट. ये चेयरमैन है इंडिपेंडेंस पार्टी के और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आइसलैंड के, करेक्ट, आइसलैंड के. एंड ही हैज बीन सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस अक्टूबर 2023. एंड इससे पहले ये पीएम ऑफ आइसलैंड थे इन 2 जनवरी से नवंबर तक 2017 में. नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रीअपॉइंटेड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ 5 ईयर टर्म. एक टर्म जो है 5 साल का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की. यहाँ पे इनको रीअपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर. हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में, राइट. और ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का. इससे पहले याद रखेंगे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी वर्ल्ड बैंक की 2017 से लेकर 2019 तक. नेक्स्ट, DRDO एंड इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम इन विच स्टेट. तो DRDO ने एंड इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम कहाँ पर, जैसलमेर राजस्थान में, एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज इसको टेस्ट करा गया है. नेक्स्ट, किस इंडियन एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ड्यूरिंग द वीमेंस 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 एंड इज सेट टू बी अपग्रेडेड टू सिल्वर मेडल आफ्टर द ओरिजिनल सिल्वर मेडलिस्ट फरीदा सोलिएवा ऑफ उज्बेकिस्तान फेल्ड अ डोप टेस्ट. तो याद रखेंगे ये कौन है, ये रहेंगे आपका ऐश्वर्या मिश्रा. इन्होंने अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता था, राइट, स्प्रिंट इवेंट में 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट में. एंड जिन्होंने सिल्वर इवेंट मेडल जीता था ना वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं, तो इनके ब्रॉन्ज मेडल को अब कन्वर्ट कर दिया गया इनटू सिल्वर मेडल. ये जो डोप टेस्ट होता है वाडा के द्वारा कराया जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. नेक्स्ट, नेम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी दैट हैज रिसेंटली launched by World Health Organization to monitor emerging coronaviruses of public health importance. तो वो रहेगा कोविनेट. ये नया नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया गया है जिसे WHO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया. एंड इसका एम क्या रहेगा कि कोई नया कोरोना वायरस आ रहा है, राइट, तो उसके ऊपर यहाँ पे पहले से ही ये रिसर्च कर सकें. ये जो कोविनेट है ये कॉम्बिनेशन रहेगा 36 लेबोरेटरीज का. ये जो 36 लेबोरेटरीज हैं ये 21 कंट्रीज में है. एंड इंडिया की 3 लेबोरेटरीज यहाँ पर आ जाती हैं. कौन सी हैं, CSIR, NEERI. NEERI क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में, पहला. दूसरा आ जाता है ICMR का NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में. देन आ जाता है तीसरा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट. ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में. Moving on, name the Indian badminton player who has recently won the women's single title of the Orlen Polish Open 2024 in Poland. तो वो है अनुपमा उपाध्याय, राइट. अनुपमा उपाध्याय इन्होंने तान्या हेमंत को अभी हराया, डिफीट किया, इन जो कि इंडिया की ही हैं, इन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑर्लेन
पॉलिश ओपन जो कि पोलैंड में हुआ था। ये अनुपमा की 5th इंटरनेशनल वीमेन सिंगल टाइटल रहेगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इन अप्रैल विच स्टेट रिसीव द GI टैग स्टेटस फॉर द 19 ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंक्लूडिंग सार्थेबेरी मेटल क्राफ्ट। तो ये सार्थेबरी मेटल क्राफ्ट जो है इसको भी GI टैग मिला था। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? असम का प्रोडक्ट है। असम को 19 GI टैग मिले हैं अभी रिसेंटली। त्रिपुरा को 2 GI टैग मिले हैं एंड मेघालय को 4 GI टैग मिले हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहीं पे रिगनाई पाचरा टेक्सटाइल को GI टैग मिला एंड इसी के साथ साथ पेड़ा, ये एक मिठाई है, इसको यहाँ पे GI टैग मिला। ठीक है, नेक्स्ट, which regulatory body has recently announced a plan to establish Digital India Trust Agency Digita to combat the proliferation of illegal lending application। देखो, कोई भी अगर लैंडिंग एप्लीकेशन होगी ना तो उनको सेबी के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, राइट। एंड इसी के लिए अगर हम देखें तो आरबीआई ने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रस्ट एजेंसीज को यहाँ पे अभी क्या करा है, इलीगल घोषित कर दिया है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी, वो ऐसे किसी को भी पैसा लोन पे नहीं दे सकते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या करा, एक डिजिटा नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया जो कि है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका काम क्या रहेगा कि जो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस है ना, क्योंकि आजकल मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन बना के वहाँ पे लैंडिंग शुरू कर सकता है, राइट। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है वो तब भी कर सकते हैं। तो ऐसी एजेंसीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको हटाने का काम किया एंड 442 ऐसी एप्लीकेशंस को यहाँ पर आरबीआई ने लिस्ट प्रोवाइड किया टू गूगल्स की हटाया जा सके। एंड अभी तक गूगल ने 2200 से भी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस को गूगल प्ले से हटा दिया है। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन कंप्लेंट रेजोल्यूशन। स्कोर्स क्या है? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया एंड ये इंश्योर करेगा कि जब भी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी उसके विद इन 21 कैलेंडर डेज के अंदर यहाँ पे कैलेंडर को सॉल्व करने का काम किया जाएगा, राइट। तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 को? तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, एज ऑफ अप्रैल इंडियन गवर्नमेंट ने रेज किया कितना अमाउंट इन 23-24 बाय सेलिंग देयर स्टेक्स इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज। तो 16,500 करोड़ रुपए का यहाँ पे अभी स्टेक सेल किया गया इन अबाउट 10 स्टेट रन कंपनीज, राइट। ये अमाउंट 9% से कम है जो टारगेटेड था ऑफ सेलिंग 18,000 करोड़ रुपीज ऑफ स्टेक। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? वो है जूडिथ सुमिवम्बा तुलुका, राइट। इनको अपॉइंट किया गया, ये पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सक्सीड करेंगे जीन माइकल समा लोकोंडे को टू सर्व एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ये पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश वन द इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 4th टर्म। तो अब्देल फतेह अल सीसी, राइट, ये इन्होंने अभी इजिप्शियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। इनका ये 4th टर्म रहेगा, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचम, जो कि है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन रहेंगे? संजय नायर, राइट। संजय नायर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम। ये रिप्लेस करेंगे किनको? अजय सिंह को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम।